वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं वो आज इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को कट करते हैं एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर जगह पे। मतलब अगर हमें आरटीए बनाना होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है, तो उसके लिए क्या होता है, जो फॉरेन डीएनए जो होता है उसको हमें कट करना है। फॉरेन डीएनए को हमें कट करना है, तो वो नेचुरली हमें कट करना है। तो वो हम किससे कट करेंगे? वो हमें ऐसे एंजाइम्स से कट करना है जिनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं फॉरेन डीएनए को एक पर्टिकुलर जगह पे कट करते हैं। मतलब अगर हमारा एक स्ट्रैंड है डीएनए का, तो जिस मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे ये जो होता है डीएनए स्ट्रैंड जो होता है कट होता है, तो वो कट क्यों होता है? वो होता है इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं इनको बोलते हैं, दूसरे नाम से भी इनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं ना, इनका काम क्या होता है? जो बैक्टीरियोफेजस होता है, बैक्टीरियोफेजस ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है ना। वायरसेस, बैक्टीरियल वायरसेस को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेजस। तो ये जो बैक्टीरियोफेजस जो होता है ये क्या काम करते हैं? इनको ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं इनका ग्रोथ जो होता है वो इनहिबिट करते हैं, इनको किल कर देते हैं ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं कभी कभी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को जब ये एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। तो अगर हम देखेंगे ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं इनको मैंने शॉर्ट में आरई लिखा है। ये सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हुआ था वो होता एंडोन्यूक्लियस हिंड सेकंड। ये जो हिंड सेकंड जो होता है ये नॉमेनक्लेचर होता है, इसको नेमिंग किस तरीके से करना होता है, इनको डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ना, इनका नॉमेनक्लेचर जो होता है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियोस में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे याद आप रख लीजिए जो एंडोन्यूक्लियस हिंड सेकंड जो होता है ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था जो आइसोलेट किया गया है। जो बैक्टीरियल सेल जो होते हैं, जो मैंने पहले ही बोला था, ये क्या करता है? बैक्टीरियल सेल में जो होता है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? जैसे एक बैक्टीरियल सेल को बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन होता है, इसमें ये एंटर करता है, तो ये क्या करेगा? बैक्टीरियल सेल ये इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको किल करेगा। इस तरीके से जो है ना ये इस बैक्टीरिया से ये मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं इसकी एलिमिनेशन, मतलब ख़त्म करने में। क्योंकि ये क्या करते हैं, अगर एक बैक्टीरियोफेज जैसे ही इन्फेक्शन हो जाएगा एक बैक्टीरिया को, तो वहाँ बैक्टीरिया अपनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स निकाल देता है। तो इससे क्या होता है, ये बैक्टीरियोफेज जो होते हैं इनका ग्रोथ इनहिबिट हो जाता है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं अगर हम देखेंगे बहुत सारे क्लासेस होते हैं एंजाइम्स की, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं ये किससे बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं न्यूक्लियसिस, ठीक है ना। न्यूक्लियसिस जो होते हैं दो क्लासेस होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियसिस, दूसरा जो होता है एंडोन्यूक्लियसिस। जो एंडोन्यूक्लियसिस ये पहले देखेंगे एक्सोन्यूक्लियसिस क्या होते हैं, ये डीएनए को कट करते हैं एंड के साइड पे। मतलब अगर हम यहाँ पे हमें इस एंड पे हमें कट करना है, तो यहाँ पे इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को क्या बोलते हैं? हम इनको बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस। बाहर के साइड पे ये डीएनए स्ट्रैंड को कट करेंगे। तो अगर हमें बीच में कट करेंगे, मतलब डीएनए के अंदर, मतलब इनसाइड द डीएनए अगर हम देखेंगे, वहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा उसको बोलेंगे हम एंडोन्यूक्लियस, ठीक है ना। एंडोन्यूक्लियस हमेशा डीएनए के इनसाइड को न्यूक्लियोटाइड निकाल देता है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब निकालना का मतलब क्या होता है? डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जिस तरीके से प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स होते हैं, इसी तरीके से डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो कट का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड निकालना। इससे न्यूक्लियोटाइड निकलेगी तभी कट हो जाता है। तो ये दो क्लासेस होते हैं इसके, मतलब न्यूक्लियसिस।
तो अगर हम जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है ना, ये रिकॉग्नाइज करते हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस करता है डीएनए का एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कर देता है, उसको बोलते हैं पैलेंड्रोम्स। ये जो पैलेंड्रोम्स क्या होते हैं, मतलब ये दोनों साइड डीएनए के जो दो एंड्स होते हैं 3' 5' और दूसरी स्ट्रैंड जो होती हैं 5' एंड 3'। तो ये जो होते हैं दो डबल स्ट्रैंड जो होते हैं डीएनए, ये 3 क्या होता है, ये इनकी बॉन्डिंग होती है। जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे मतलब कहाँ से किस कार्बन के साथ इनकी किस कार्बन नंबर पे इनकी बॉन्डिंग होती है, तो वो उसके मतलब उसके हिसाब से 3-5 आता है। तो ये पैलेंड्रोम्स क्या होता है, ऐसे सीक्वेंस जो एक स्ट्रैंड में मतलब सपोज ये है 5 to 1 5 to 3 डायरेक्शन है ना, तो यहाँ पे इसको अगर हम पढ़ेंगे GATTC, अगर हम इसका अपोजिट देखेंगे ना, तो इसी का अपोजिट जो है ना यही बनेगा, मतलब C। इसका अगर हम इस ट्रेंड का अपोजिट देखेंगे तो क्या बनेगा, CTTAAG, मतलब पैलेंड्रोम। जैसे मलयालम है, मलयालम जो है ना, अगर हम इसको मलयालम को उल्टा करेंगे तो वही आएगा। और मतलब सीधे मतलब सेम डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो जो डायरेक्शन मतलब अगर उसका उल्टा करेंगे हम, तो वो क्या आएगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जैसे अगर हमने यहाँ पे 5 to 3 देखा है, तो इसमें क्या आएगा, इस तरीके की सीक्वेंस आएगा, गवानिन एडनिन थाइनोसिन टायरोसिन एंड साइटोसिन। इसी तरीके से इसका अपोजिट अगर होगा तो 3 to 5 होगा इसका अपोजिट, तो वो सीक्वेंस किसका आएगा, ये अपोजिट आएगा इसका, तो यहाँ से इसका उल्टा आएगा इसमें, इस वाले स्ट्रैंड में, तो इसमें आएगा CTTAGG। मतलब ये न्यूक्लियोटाइड्स है, बेस पेयर जो बेसिस जो होते हैं डीएनए में, तो वो क्या होता है, वो इस तरीके से इनका मतलब इनका ये पैलेंड्रोम्स में इनका सीक्वेंस होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है ना डीएनए को आरडीएनए को किस तरीके से ये हेल्प कर देते हैं बनाने में, और उनका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।